गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ये शानदार कहानी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के रेनबो पार्ट 2 का है। और रेनबो पार्ट 2 में आप जानते हैं कि दो सेक्शन में बांटा गया है, प्रोज और पोएट्री, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रोज और पोएट्री के प्रोज सेक्शन से एक स्टोरी आज हम लोग जानेंगे। स्टोरी का नाम है आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट है, और इस आर्टिस्ट को लिखने वाले हैं सीगा नोया। और सीगा नोया एक जापानीज स्टोरी टेलर हैं। और सीगा नोया को जापान के जो कल्चरल स्थिति है, कल्चरल कंडीशन है, जापान के जो कल्चर है, जापान के जो लोग हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे अपने देश में आप ले लीजिए प्रेमचंद्र के बारे में, वैसा ही ये जापान के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक कहानी जो है एक बच्चे की है, और वो जो बच्चा है 12 साल का है, ठीक है ना, अभी प्राइमरी स्कूल में जाता है। और आप जानते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई हैबिट होता है, हॉबी होता है। तो ये जो बच्चा है इसको एक हॉबी है, एक आदत है। और ये जो आदत है, आप जानते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको जो विशेष कार्य करते हैं रोका जाता है तो वो लोग नहीं मानते हैं। आप ऐसे भी सुने क्यों ऐसा कर रहा है, तो लोग बोलते हैं आदत का लाचार है इसलिए ऐसा कर रहा है। सेम ऐसा ही ये बच्चा जो है आदत का लाचार है, मतलब इसको विद्यालय जाना चाहिए। तो विद्यालय जाने में इसको क्या करना है, विद्यालय जाकर इसको पढ़ना है। लेकिन ये पढ़ाई तो करता ही है 10%, और 90% इसको जो गॉड्स है, गॉड, उससे एक खेलता है। मतलब इसका काम है, अगर गॉड्स कहीं दिख गए तो उसको एक खरीदेगा, चाहे जितना में हो, मतलब इसके बाइंग कैपेसिटी के अनुसार, और घर पे लाएगा, उसमें होल करेगा, ऊपर से होल करने के बाद उसको मतलब पॉलिश करेगा। पॉलिश करने के बाद चाय का पत्ता वगैरह डालकर उसको सुरक्षित कर देगा, रख देगा एक जगह। और चाय का पत्ता डालने के पीछे इसका कारण है कि स्मेल ना करे इसलिए। और ऐसे बहुत सारे, मतलब इसको अगर गॉड्स की बात करें तो हर तरह का गॉड, चाहे गोल हो या लंबा हो, चाहे किसी वैरायटी का हो, मतलब गॉड्स होना चाहिए। ये कहीं से खरीदेगा और घर पे लाएगा। और स्कूल जाने से पहले, स्कूल में भी इवन, और स्कूल आने के बाद इसका काम है केवल गॉड से खेलना, माने गॉड से अटैच रहना। खाना खाते समय, जैसे आप जानते हैं कि आज खाना खाते समय भी लोग मोबाइल को लेके रहते हैं, बहुत सारी चीज़, वैसा ही इसका हैबिट है। क्या करेगा, कभी भी गॉड से इसका दूरी नहीं बनेगा, मतलब गॉड के साथ ही रहेगा इनकी। लेकिन होता क्या है, जो कहानी में ट्विस्ट कब आता है, जब एक बार ये स्कूल लेके गया हुआ है और एक सर पढ़ा रहे हैं, और जो सर जो हैं वो एथिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। उन्हीं की क्लास में जो बेंच है उसके नीचे रखकर, यानी डेस्क पे रखकर, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा मतलब गॉड से खेल रहा है। और इस खेलने के दौरान अचानक उनकी नज़र पड़ जाती है, और जो भी नज़र पड़ती है वो देख लेते हैं और पूरे आग बबूला हो जाते हैं, पूरा गुस्से में जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे क्लास में कुछ घुसा दिया, गॉड्स घुसा दिया, तुम्हारे घर के लोग अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे माता पिता अच्छे नहीं हैं। और अक्सर जैसे होता है कि बच्चे कुछ लाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, जब्त कर लेता है। वैसा ही वे टीचर उस गॉड्स को जब्त कर लेते हैं। और अब जब्त होने के बाद इसका लगता है कि सब कुछ, मतलब वो जो जग सूना सूना लगे टाइप का इसको हो जाता है, मतलब कुछ भी इसको अच्छा नहीं लगता है। अभी सोच रहा है सर तो यहाँ डांटे ही हैं, एक घर तक ना जाएं। अगर घर तक चले गए तो मम्मी तो बर्दाश्त कर जाएगी, लेकिन पिताजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वही होता है जिसका इसे डर है। जब घर आता है, अभी घर आकर बैठा है, सोच रहा है कहीं सर घर पे ना आ जाएं, तभी सर आ जाते हैं। और सर जब आते हैं तो इसके पिताजी घर पे नहीं होते हैं, इसकी माँ होती है। ये पहले पिताजी को खोजते हैं, पिताजी नहीं मिलते हैं तो माँ को ही बहुत ही मतलब डांटते हैं, बोलते हैं किस तरह का रहन आप लोग सिखाए हैं कि बच्चा गॉड्स लेके स्कूल में चला जा रहा है, ये अच्छा रहन नहीं है। इतना डांटते हैं कि इसकी माँ रोने लगती है। और अभी ये रोने की जो स्थिति, रोने की स्थिति में ही है, तभी इसके पिताजी जाते हैं। और जब इसकी माँ को रोते हुए देखते हैं तो वो पूछते हैं, और जब वो बताती है तो उसके बाद उधर से भी मिलता है इसको। तो इस तरह से फिर अब उसके पिताजी खोजने लगते हैं कि लौकी कहाँ है। और पूरा शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, लौकी फिर मिलता है, और बारी बारी से सबको एकदम पूरा तरह से तोड़ ताड़ के नष्ट कर देते हैं, मतलब उसको बर्बाद कर देते हैं पूरी तरह से। अभी सामने है, मतलब जिसमें इसका प्राण बचता था, जो हॉबी इसका बहुत अच्छा था,
वो हॉबी अब ख़त्म हो गया, अब ये शांत बैठा हुआ है कि कुछ भी बोलता तो और कस के धुला जाता। अब पूरी तरह से ये शांत है, इसको कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। और इस तरह से अब इसके जो पेरेंट हैं, माता पिता, वो बोलते हैं जो हम लोग कहेंगे अब वहीं तुम करेगा। तो इस तरह से इस स्टोरी में दिखाया गया है कि किस तरह से बड़े लोग एक छोटे, एक नहीं बहुतों सारे छोटे बच्चे क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी रुचि क्या, उनका इंटरेस्ट क्या है, वे क्या करना चाहते हैं, उन पे उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ये जो एडल्ट वर्ल्ड है, मतलब एडल्ट लोगों की जो दुनिया है, इसमें बच्चों का कोई वैल्यू नहीं है। वही करना है बच्चों को जो पेरेंट्स चाहते हैं। ये स्टोरी पूरी तरह से दिखाता है। चलिए कुछ और पॉइंट्स हैं, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। द आर्टिस्ट है, द आर्टिस्ट लिखा गया सीगा नोया के द्वारा। और अगर आप जानते हैं तो सीगा नोया का जन्म 1883 में हुआ था, मृत्यु 1971 में, ठीक है ना। ये जो स्टोरी है ये जापानीज स्टोरी है, जिसमें सेवई नाम के बच्चे का जिक्र किया गया है, ठीक है ना, जो 12 बरस का है। और जो राइटर हैं, ये जो कहानी सुना रहे हैं, ये 20वीं शताब्दी की कहानी को इसमें बता रहे हैं। और मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि जो ये सीगा नोया हैं, ये जापान के लोगों के बारे में और वहाँ कल्चर के बारे में बहुत अच्छा से वाकिफ़ है, जैसे अपने देश में प्रेमचंद्र वाकिफ़ हैं, ठीक है ना। ये जो स्टोरी है, बहुत ही टैलेंटेड बॉय है सेवई। टैलेंटेड बॉय कहने का मतलब ये है कि वो क्रिएटिव लड़का है, मतलब कुछ नया करना चाहता है, लेकिन नया तब करेगा जब उसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे, ठीक है ना। ये दिखाता है वहीं एडल्ट वर्ल्ड को, जो एडल्ट वर्ल्ड में जो लोग हैं, मतलब जो सीनियर लोग हैं, वो जूनियर को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। इसका इंटरेस्ट गॉड्स में है। फिर जो लड़का है ये रहता है हार्बर टाउन में। हार्बर टाउन समझते हैं ना, जहाँ पे मतलब सीप वगैरह, मतलब कोस्टल एरियाज ये टाउन है। और ज़्यादा लंबा टाउन नहीं है, 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर जाया जा सकता है। तो ये सब जगह जानता है, सब जगहों को जानता है कि कहाँ कहाँ पे अलौकिक गॉड्स मिलता है और कहाँ कहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है ना। और 12 ईयर्स बॉय है, ठीक है ना। फिर ये जो बहुत तरह के गॉड्स को पसंद करता है, लेकिन जो सिमेट्रिकल है, जो टाइप है, ये इसको बहुत अच्छा अपील करता है, ये बहुत अच्छा इसको लगता है, ठीक है ना। और पकड़ा किसके जाता है, एथिक्स टीचर के द्वारा पकड़ा जाता है। और जब ये जो गॉड वहाँ पकड़ा जाता है, वो जो गॉड ये खरीदा हुआ था ना, वो 10 सेंट में खरीदा हुआ था, ठीक है ना। लेकिन वहाँ जो स्कूल में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको सर दे देते हैं। अब वो घर पे रखा हुआ रहता है, जब उसे पैसे की कमी महसूस होती है तो वो बेचने जाता है। तो जो खरीदने वाला होता है पहले बिना मन का 5 सेंट बोलता है, ठीक है ना। तो अभी सोच रहा होता है कि हम बेच दें, तब तक वो बोलता है कि लास्ट में बोलता है ठीक है जाओ 5 सेंट 10 सेंट लो 15 सेंट, ये 15 सेंट में खरीद लेता है। और इसे लगता है, जो स्कूल का नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो मैं उसके बेच के आया हूँ, कि जो गॉड है मैं उसको बहुत अच्छे दाम में बेचा हूँ, बहुत महंगा बेच लिया हूँ। लेकिन उसका जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये दूर तब हो जाता है जब वो जो व्यक्ति है जो इसे 15 सेंट में खरीदा रहता है, लास्ट में 600 सेंट में एक रिच कलेक्टर को, मतलब कलेक्टर जो इकट्ठा करने वाली सारी चीज़ें, उसको बेच देता है। तो ये कहानी आपका है द आर्टिस्ट का। राइटर कौन है, सीगा नोया, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे इस कहानी से ही बनेंगे। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लें, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और बाकी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, ये 5-6-7 दिनों में मैं अपने चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपका बेस्ट 200 क्वेश्चंस होंगे जो 100% एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। और वो 200 क्वेश्चन में से ही आपका समझिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे मुझे लगता है, अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो बाकी और सारी वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।